एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आपकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें आप। हाँ जी, आज महकाने आ गई हूं आप सबको। जी हाँ, धूप अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती के जादुई उपाय। जी हाँ, जानेंगे हम इस वीडियो में। जी हाँ, आपने सुना होगा कि बांस की अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, तो कोई कहता है धूप जलाने चाहिए, बांस जलाया ही नहीं जाता। जी हाँ, जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, अंतिम संस्कार के समय भी बांस जलाया नहीं जाता। बांस की लकड़ी से उसको उतार के हम एक नॉर्मल लकड़ पे रख देते हैं। जी हाँ, बांस जलाना ही निषेध माना गया है, बांस को अशुद्ध माना गया है। जी हाँ, अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, लेकिन अभी मार्केट में बांस के अलावा भी आपको अलग अलग लकड़ी में लगी हुई जो है अगरबत्तियां, धूप मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। धूप और अगरबत्ती बदल सकते हैं मेरी और आपकी जिंदगी। जी हाँ, जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिए आप। बहुत 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 खास, बेहद खास बातें लेके आई हूं आपके लिए। अगरबत्ती और धूप, ज्यादा कोई कुछ खर्चे भी नहीं है, घर में सभी के अगरबत्ती धूप होता है। तो पहले समझिए बात क्या है, क्या आखिर क्या है, क्या ऐसी बात है धूप और अगरबत्ती में। तो मैं बताऊं, पुराने जमाने में ना डियो, इत्र, परफ्यूम नहीं होता था। वो धूप, सुगंधित धूप जला के राजाओं की रानियां अपने बालों को सुखाती थी सुगंधित द्रव्यों से, धूपों से, धूप से धुनी कर करके। आपने देखा होगा, है ना। तो कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सुगंधित धूप से जब अपने बालों को सुखाती थी, धूप की धुनी पूरे घर में फैलती थी, तो इससे खुशबू आती थी अलग अलग फ्रेग्रेंस में, अलग अलग खुशबू में, कभी चंदन में, गुलाब में, अलग अलग फ्रेग्रेंस में। ऐसे राजा रानी के पास अट्रैक्ट होकर उनकी रोमांटिक लाइफ अच्छी होती थी। उस टाइम कोई शैम्पू या फिर कोई फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, इत्र, डियो नहीं हुआ करता था। जी हाँ, तो इत्र वाकई में बहुत खास है, क्षमा चाहूंगी। धूप अगरबत्ती, जी हाँ, मार्केट में अब ऐसे भी अगरबत्तियां, धूप बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जिसमें बांस ना हो। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, बांस की अगरबत्ती जलाना निषेध है। जी हाँ, आपको सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पे एक अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। कहा जाता है इससे जब हरिद्वार में भगवान आकाश मार्ग की ओर से प्रस्थान करते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं, तो जब खूबसूरत सी सुगंधित अगरबत्तियां, धूप जलाएंगे आप, तो वो सुगंध जब उनसे होकर जाएगी तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, वो आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। कहावत है। जी हाँ, तो आप सबसे पहले, और कुछ चीजें, कुछ कहावतें या कुछ बातें जो कही गई हैं, जो शास्त्रों में लिखी हैं, वो गलत तो नहीं हो सकती ना, कतई नहीं। जी हाँ, तो अगरबत्ती की कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ज्यादा नहीं, कुछ एक दो उपाय जरूर करें आप, इससे जरूर फर्क महसूस करेंगे और हमें जरूर बताइएगा। जी हाँ, जी हाँ, बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर कर सकती है धूप और अगरबत्ती। क्या करना है आपको? सबसे पहले समझिए, ये 2 रुपए की, 4 रुपए की, 5 रुपए की सस्ती अगरबत्ती न खरीद कर, केमिकलाइज्ड, और घर में उसके धुएं फैल के बीमारियां ही आएंगी, है ना। तो आप हर्बल धूप अगरबत्ती इस्तेमाल करिए, अलग अलग फ्रेग्रेंस में, रोज में, चंदन में, लेवेंडर में, किसी भी प्रकार का जो है, जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल करिए। लेकिन आइए जानते हैं अगरबत्ती के जादुई उपाय कि कौन सा अगरबत्ती घर में जलाने से, बाहर जलाने से, देवताओं के पास जलाने से क्या 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 हो सकता है, और किस किस घटनाओं से आप बच सकते हैं, चीजें कैसे, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, जानते हैं। धूप जलाने से आपके घर में खासकर राहु, केतु, शनि आपके घर का कटता है, शांत होता है और बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, जैसे जैसे अगरबत्ती का धुआं पूरे घर में फैलता है और जितनी दूर तक इस अगरबत्ती के धुएं की खुशबू जाती है, उतने ही दूर तक आपके घर की नेगेटिविटी भी जाती है, छू मंतर हो जाती है। जी हाँ, गुलाब की अगरबत्ती जिस घर में जलता है, उस घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, शुक्र अच्छा होता है और पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। तो गुलाब की अगरबत्तियां वाह 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 जरूर जलाएं आप और अपने घर में महकाएं। जी हाँ, अगरबत्तियों की धुआं की खुशबू कर्टन्स हटा के उनके पीछे पीछे तक आसपास जरूर फैलने दे पूरी घर में। जितने दूर तक धुआं जाएगा, नेगेटिव उतने ही दूर तक जाएगी और टाटा बाय बाय करेगी आपके घर की। जी हाँ, जिससे आप प्यार करती हैं उसके तस्वीर के सामने अगर आप अगरबत्ती जलाती हैं, धूप जलाती हैं, तो वो लौट कर आपके पास आता है।
जी हाँ, यकीन नहीं तो करके देख लीजिएगा। और अगर रुकिए अगर अगरबत्ती गुलाब की हो तो बेहद उत्तम रहेगा। जी हाँ, मंदिर में जाके अलग अलग भगवान की मूर्तियों के समक्ष अलग अलग प्रकार के अलग अलग भगवान के हिसाब से, जैसे श्री विष्णु को चंदन की अगरबत्ती जलाइए, माँ लक्ष्मी के समक्ष गुलाब की अगरबत्ती जलाइए, माँ दुर्गा के समक्ष चंदन की और गुलाब की अगरबत्ती जलाइए, हाँ, गणपति महाराज को मोगरे की अगरबत्ती जलाइए। ऐसे अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियां आप जलाते हैं और भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलते हैं। तो इससे ऐसा 40 दिन तक आपको लगातार करना है और करके देखिए। और एक मनोकामना हर रोज 40 दिन तक बोल कर आइए, निश्चित पूरी होगी। जी हाँ, आपको अपने निजी संबंध बनाते वक्त, जी हाँ, हस्बैंड वाइफ जब भी आप अकेले कमरे में हो या फिर जब पर्सनल आपकी जो संबंध होते हैं, उस वक्त आपको गुलाब की अगरबत्ती जलाएं तो आपके रिश्ते मधुर होते हैं। जी हाँ, पीपल के वृक्ष पर अगर आप 9 प्रकार के अगरबत्तियां जलाते हैं, 9 धूप जलाते हैं, तो इससे आपके 9 ग्रह जितने खराब होते हैं सब ठीक हो जाते हैं। जी हाँ, करके देखिए ये उपाय। जी हाँ, अगर आपको धूप या अगरबत्ती कोई गिफ्ट में दे दे, हाँ, अगर कोई भी धूप अगरबत्ती परफ्यूम इत्र डियो कोई भी अगर गिफ्ट में तोहफे में आपको देता है तो उसे आपको कुछ पैसे जरूर देने चाहिए, क्योंकि खुशबू आप किसी से तोहफे में नहीं ले सकते। जी हाँ, तो उसे कुछ पैसे जरूर देना। एक उपाय बताने जा रही है आपको, माँ दुर्गा के समक्ष चाहिए, उनके समक्ष मंदिर में गीला धूप ले लीजिए, उनके सामने हाथ में माँ दुर्गा के समक्ष खड़े होकर माँ दुर्गा शेरा वाली मैया के, जी हाँ, उनके मंदिर में जाइए आप, उनके समक्ष गीला धूप लेके हाथ में रगड़ कर अपनी मनोकामना बोलते हुए उस धूप को वाइब्रेशंस दीजिए और बस उस धूप को माँ दुर्गा के समक्ष जला दीजिए। ऐसा आपको 40 दिन तक लगातार करना है और एक ही समय पे ये काम करके देखिए। जी हाँ, थोड़ा सा समय निकालिए उपायों को करने के लिए, अपने लिए करके देखिए। कोई एक मनोकामना बोलिए, निश्चित पूरी होगी। जी हाँ, नहाते वक्त आपको अगरबत्ती जरूर जलाना चाहिए। मेरे पूजा रूम में, मुख्य द्वार पे, किचन में, हॉल में, बाथरूम में, वॉशरूम में भी आपकी एक अगरबत्ती स्टैंड होना चाहिए। अगरबत्ती उसकी आपको अलग रखनी चाहिए, मंदिर की बाकी घर की अलग होनी चाहिए, और बाथरूम में जो आप इस्तेमाल करते हैं वो अगरबत्ती आपको अलग रखनी चाहिए। लेकिन बाथरूम में अगरबत्ती नहाते वक्त जलाएं तो बेहद उत्तम रहेगा। जी हाँ, शादी में, विवाह में आ रही है समस्या तो आपको नहाते वक्त जो है अगरबत्ती का इस्तेमाल धूप जलाकर करें, चंदन की अगरबत्ती का इस्तेमाल करें और किसी काम पर निकल जाएं उसके बाद, तो काम बनते हैं, विघ्न नहीं आता किसी काम में। जी हाँ, धूप अगरबत्ती जलाते वक्त अपने घर की खिड़कियों को खोल कर रखना चाहिए। जी हाँ, इस बात का खासा रखें ध्यान। जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हो, जब बच्चे ट्यूशन कर रहे हो या जब बच्चे पढ़ रहे हो, तो उनके कमरे में एक छोटा सा धूप, थोड़ी देर के लिए अगरबत्ती जरूर जलाएं आप। अगर चंदन या मोगरे की अगरबत्ती हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, ऑफिस में, बिजनेस में, जी हाँ, अब ध्यान से मेरी बात सुनेगा, जितने ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, अगर आप अपने कार्यस्थल पे अगर कोई गेस्ट आ रहा है, कोई बड़ा क्लाइंट आ रहा है, कोई बड़ी डील होने वाली है, तो बस उसके आने से पहले ही, वैसे ऑफिस में स्मोकिंग अलार्म लगा होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें और एक धूप उसके आने के पहले, उसके स्वागत के तौर पे चुपचाप एक धूप अगरबत्ती जला दे और उसके बाद कोई डील हो। वाह वाह वाह, करके देखिए ये उपाय। चुपचाप धूप अगरबत्ती जला दे, उपाय के तौर पे जलाए, ऐसे भाव के साथ। जी हाँ, ऐसा भाव करके जलाए, करके देखिए ये उपाय। जी हाँ, बहुत 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 जल्दी रिजल्ट दिखेगा आपको और बदल सकते हैं अगरबत्ती, धूप, मेरी आपकी, हम सब की जिंदगी धूप का, अगरबत्ती का बहुत ज्यादा है महत्व। जी हाँ, सुगंध, खुशबू किसको नहीं पसंद होता, और वैसे भी साल शुक्र का है, तो खुशबू और धूप डियो की हम बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए छोटी सी पेशकश, छोटा सा उपाय, छोटी सी चीजें आपके सामने लेके आई थी। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग व्यापार के लिए अलग, मनोकामना के लिए अलग, तो चीज, ये उपाय आजमा कर देखिए आप। कोई कुछ समझ ना आए तो व्हाट्सएप करिए आप। राधे राधे।